टेंस का पार्ट 8, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी पूर्ण निरंतर भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलते समय, क्या बोलते समय भूतकाल से क्या है लगातार जारी थे। और इसकी हिंदी में पहचान होगी हिंदी वाक्यों के अंत में निश्चित समय के साथ या तो निश्चित समय के साथ से रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं। पहचान क्या है इसकी हिंदी में? हिंदी वाक्यों के अंत में निश्चित समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे, तब कौन सा टेंस का प्रयोग होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। पहला सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड और उसके साथ क्या लगाना है? बीन। हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम्स प्लस अदर वर्ड। हाँ, हमारा फॉर्मूला क्या है हुआ? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम्स प्लस अदर वर्ड। एक वाक्य लिखता हूं। राकेश 2 दिन से विद्यालय जा रहा था। वे सोमवार से फुलेरा जा रहे थे। हमें वाक्य के अंदर देखना है। देखो, निश्चित समय के साथ यानी 2 दिन से, यानी से रहा है, रहा था, रही थे, कौन सा हो गया टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें मैंने सिंस या फॉर का टाइम पहले यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बता दिया। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के साथ, और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के साथ। जैसे बजे, वार, महीना, तिथि, वर्ष आए तो किसका प्रयोग हुआ? सिंस का। और घंटे, दिन, वर्ष, महीने आए तो किसका प्रयोग हुआ? फॉर का। जैसे राकेश 2 दिन से विद्यालय जा रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राकेश। राकेश हेड बीन, फिर क्या है? वर्ब क्रिया क्या कर रहा है? जाना, यानी गोइंग
गोइंग टू स्कूल। अब इसमें सिंस या फॉर में से, अब देखो 2 दिन से, हमें पता नहीं कौन से 2 दिन से, ये अनिश्चित हो गया, पीरियड ऑफ टाइम है तो किसका प्रयोग होगा? फॉर 2 डेज, ये क्या है? टाइम्स। राकेश हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। राकेश 2 दिन से विद्यालय जा रहा था। फिर अगला वाक्य है वे सोमवार से फुलेरा जा रहे थे। दे हैड बीन गोइंग टू फुलेरा। अब यहाँ पे सोमवार से पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, यानी निश्चित समय, यानी वार दे दिया, बजे वार, तो कौन सा किसका प्रयोग होगा? सिंस का। तो सिंस और टाइम क्या है? सोमवार। सोमवार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मंडे। सिंस मंडे। प्लीज स्टॉप। हमारा वाक्य हुआ दे हैड बीन गोइंग टू फुलेरा सिंस मंडे। यह हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया पॉजिटिव, वो इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यहाँ पे आ रहा है अफर्मेटिव। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम्स प्लस अदर वर्ड। महेश चार वर्षों से विद्यालय नहीं जा रहा था। अब देखो बीच में नहीं, पीछे पूर्णविराम, तो कौन सा हुआ है? नेगेटिव सेंटेंस। महेश 4 वर्षों से कहाँ नहीं जा रहा है? विद्यालय नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? महेश। महेश। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। हेड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कितने वर्षों से? 4 वर्षों से। हमें पता नहीं 4 वर्ष कौन कौन से है, तो कौन सा है? पीरियड ऑफ टाइम है, यानी अवधि। तो किसका प्रयोग हुआ इसमें? पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का। फॉर टाइम्स क्या है? फॉर। वर्षों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईयर्स। हमारा सेंटेंस हुआ महेश हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ईयर्स, यानी महेश 4 वर्षों से विद्यालय नहीं जा रहा था। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इसका फॉर्मूला है, अब इसमें क्या जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम्स प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या राम आगे क्या पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राम 1990 से विद्यालय जा रहा था, हेड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड राम बीन गोइंग टू स्कूल, फिर क्या है, सिंस या फोर, यानी 1990 से पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, निश्चित समय हो गया, तो किसका प्रयोग होगा, सिंस टाइम्स क्या है 1990 और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम्स प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा फॉर्मूला, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम्स प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह रविवार से फुलेरा में अंगूर नहीं बेच रही थी, क्वेश्चन मार्क। देखो आगे क्या और पीछे क्वेश्चन मार्क, बीच में नहीं आ गया, तो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह रविवार से फुलेरा में अंगूर नहीं बेच रही थी, हेड हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड सब्जेक्ट क्या है, वह, लड़की बेच रही है, लड़का लड़की, तो लड़की के साथ क्या आएगा, सी, हेड सी नोट बीन, क्या कर रही है वो, बेचना को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, क्या लगाना है, सेलिंग, और क्या काम कर रही है, अंगूर बेचने का, सेलिंग ग्रेप्स, फिर क्या है, सिंस या फोर, यानी रविवार से, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय है रविवार से, तो क्या आएगा, सिंस, रविवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संडे, SUNDAY, सिंस संडे। अदर वर्ड क्या है इसमें, कहां बेच रही है, फुलेरा में, तो इन फुलेरा, फिर क्या है, अदर वर्ड के बाद में क्वेश्चन मार्क। ये ऑब्जेक्ट के बाद में लिख सकते हैं हम, इन फुलेरा और सिंस मंडे। तो हमारा सेंटेंस हुआ, हेड सी नोट बीन सेलिंग ग्रेप्स सिंस संडे इन फुलेरा क्वेश्चन मार्क। फिर अगला सेंटेंस है WH सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होगा WH प्लस
हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम्स प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस कौन सा है? WH सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। राम और नेहा फुलेरा में तीन दिन से राम और नेहा फुलेरा में 3 दिन से संतरे क्यों बेच रही थी? क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य है राम और नेहा फुलेरा में 3 दिन से संतरे क्यों बेच रही थी। अब यहाँ पे देखो बीच में कब, क्यों, कैसे और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो कौन सा सेंटेंस है? WH सेंटेंस। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेड। वाई हेड। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम एंड नेहा। फिर क्या आएगा इसमें? सब्जेक्ट के बाद में बीन। क्या क्रिया कर रहे हैं? बेचना। बेचना को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या आएगा ना उसमें? ING। क्या हो गया? सेलिंग। क्या कर्म कर रहे हो? संतरे बेचने का, तो सेलिंग सॉरी ऐसे नहीं आएगा। सेलिंग ऑरेंज। फिर सिंस या फॉर, कितने दिन से? 3 दिन से। हमें पता नहीं है 3 दिन कौन से है, तो ये क्या है? 3 दिन अनिश्चित समय। तो क्या आएगा इसके साथ? 4 3 days इन। खां में अदर वर्ड क्या है इसमें? फुलेरा में। इन फुलेरा और क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस हुआ वाई हेड राम एंड नेहा बीन सेलिंग ऑरेंज फॉर 3 days इन फुलेरा क्वेश्चन मार्क। स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। आज हमारा टेंस का पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। 2 टेंस कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब आगे चलेगा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। आप पहली वाली वीडियो को आप अच्छे से देखना, उसमें सब कुछ बताया गया है और आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फिर हम कल मिलते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।